अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है साइकोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमारा कुछ प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 का रह गया था। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो स्ट्रक्चरलिज्म तक हमारा हो चुका था कि जिसमें हम साख्त बताते हैं, हमारे माइंड की क्या साख्त होती है, क्या इमेज होती है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनलिज्म, इसमें हम बताते होते हैं कि हमारा जो माइंड है, मेंटल एक्टिविटीज़ है, वो किस तरह के काम परफॉर्म कर सकती हैं। गेस्ट हाउस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या एक कोई भी थिंकिंग होती है, तो वो एक सम की सूरत में काम कर रही होती है। उसमें मतलब कि कुछ भी नहीं होता कि कोई डिवाइड या कंपोनेंट में, बल्कि इसकी एक है बात है कि सम इज ग्रेटर देन इट्स होल ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये इसकी मेन बात है। तो ये आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के वास्ते इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेस्ट हाउस वाला। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल मॉडल्स पे। तो ये कैसे मॉडल्स हैं जो हमारे बिहेवियर्स को, हमारे पर्सपेक्टिव को बायोलॉजी तौर पे करते हैं। लाइक हमारे ब्रेन्स की, जेन्स के, न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में जानते हैं कि हमारे वो किस तरह काम कर रहे हैं। साइकोडायनेमिक्स, ये थाई एम इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये हमारे अनकॉन्शियस इनर फोर्सेस की तरफ लेके जाता है। ये इसका बानी सेगमेंट फैट था। उसके बाद कॉग्निटिव मॉडल क्या है कि ये बताता है कि पीपल्स क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो दुनिया के बारे में क्या जानते हैं। तो ये क्या है, कॉग्निशंस करता है, देखता है, परसीव करता है कि बाकी क्या कर रहे हैं। बिहेवियर मॉडल क्या है कि ये हमारे बिहेवियर्स के बारे में जानता है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज़ें हमें इंटरेक्ट करती हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये क्या है कि ये ऐसी अप्रोच है जो इंसान को पसंदीदा, मतलब कि उसकी अपनी, वो कहती है कि आप खुद ही जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होता है कि इंसान को उसके खुद के कंट्रोल पे रखा जाता है कि आप जैसा चाहें कर सकते हैं। तो चलें, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जो हमारा मेन टॉपिक है स्कूल ऑफ थॉट्स, लेसन नंबर 3 है। अगेन वही बात आ गया कि विलियम वेंटिस कौन था। ये जर्मनी में इसने एस्टेब्लिश किया फाउंडेशंस मॉडर्न साइकोलॉजी को 1879 में, ठीक है। इसके आ जाते हैं अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट्स। तो अगेन वही है, फर्स्ट सेक्चुअलिज्म है, साख्तियत है। ये फोकस करती है स्टडी कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे, जो हमारे शऊर में वाक़यात होते हैं उन पे ये स्टडी करती है, और ये इंडिविजुअल पार्ट्स पे करती है। फंक्शनलिज्म को फोकस करती है कि माइंड क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है, माइंड डज एंड हाउ इट डज। अगर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये स्टडी करती है दी होल एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन रेदर देन ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, की वही बात है कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, की जो भी काम है वो हमें एक ग्रुप की सूरत में, एक होल की सूरत में काम करना चाहिए, ना कि इसे ब्रेक करके या इंडिविजुअल काम करना चाहिए। साइकोडायनेमिक्स टूल क्या है कि फोकस करता है अनकॉन्शियस फोर्सेस पे, जो ड्राइव और मोटिवेट करती है हमारे बिहेवियर्स को। अनकॉन्शियस फोर्सेस कौन होती हैं, जो इनर फोर्सेस होती हैं, जो हमारे अंदर से हमें ये कहता है कि लाशौरी आवाज़ें होती हैं। बिहेवियरिस्ट और बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट क्या फोकस करते हैं स्टडीज बिहेवियर दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड अवर्ड। वो बिहेवियर जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कौन से हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, उन्हें हम क्या कहते हैं, बिहेवियर स्कूल। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल अप्रोच क्या है। तो इसमें हमने पर्सपेक्टिव इसके देखने हैं। तो साइकोलॉजिकल जो मॉडल है वो व्यू करता है बिहेवियर्स को पर्सपेक्टिव बायोलॉजिकल अप्रोच से, और इसमें रोल करता है ब्रेन्स का, जीन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर का, एंडोक्राइन ग्लैंड का, और ये इंडिविजुअली नर्व सेल ज्वाइन टुगेदर करते हैं और बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया बताते हैं। आगे आता है साइकोडायनेमिक्स अप्रोच क्या है कि ये जो वो अप्रोच है जो बिलीव करती है बिहेवियर मोटिवेट होता है अपनी इनर फोर्सेस में। मतलब इनर फोर्सेस वो होती हैं जो इंसान के अंदर लाशौर में बताती हैं, और इसका बानी कौन है, सेगमेंट फ्रेड। इसने 19 में इसे बताया था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इनर अनकॉन्शियस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बिहेवियर्स और बिहेवियर अप्रोच, बिहेवियरिस्ट और बिहेवियरल अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि ये मॉडल फोकस करता है वर्ड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, उसको देखना। द मॉडल इमर्ज एज अ रिएक्शन टू द अर्लियर अप्रोच दैट एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस हिडन्स। मतलब वो बिहेवियर जो हम अंदर छुपाया हुआ होता है या छुपा हुआ होता है, या जिसे हम समझ नहीं सकते, तो वो हमारा जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसका मेथड निकालते हैं, तो हम इस बिहेवियर समझ आ जाता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आती है। तो इसमें क्या होगा, पीपल्स कंट्रोल ऑफ देयर लिव, कि इंसानों को उनकी मुताबिक की ज़िंदगी गुजारने दे, जैसा वो चाहे उन्हें गुजारने दे। इससे इंसान सेटिस्फाई हो जाता है। ऑटोमेटिकली उनका जो ऑटोनॉमिक्स नर्व सिस्टम है, बायोलॉजिकल फोर्सेज, अनकॉन्शियस फोर्सेज है, वो सारी बैलेंस हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव अप्रोच क्या है। जो साइकोलॉजिकल मॉडल है वो फोकस करता है कि पीपल किस तरह सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है वो दुनिया के बारे में। तो ये सारी क्या कॉग्निटिव अप्रोच है। इसमें पीपल्स की थिंकिंग, उनके इफेक्ट, उनके रिस्पॉन्स देखे जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से हो सकते हैं। और ये स्कूल ऑफ थॉट सेक्शनलिज्म के क्या है कि जो स्कूल ऑफ थॉट है ये फोकस करता है माइंड और कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे, जिसमें थिंकिंग इमोशन हो सकते हैं। इसमें इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। फर्स्ट वही है कि ये वर्क हुआ था विलियम वेंटिस के दौर में, इसने अपनी फर्स्ट लेबोरेटरी कायम की थी लेप्जिग में, जर्मनी के 1879 में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ साइकोलॉजी क्या है कि इसका मैटर साइकोलॉजी है क्या। तो वेलनेप ने कहा था कि जो सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी है वो जेनेट एक्सपीरियंस भी करता है, मतलब कि बिलवासा तौर पे भी करता है और बलावासा तौर पे भी करता है। मतलब उसके फौरी या तो जवाबात भी आते हैं या थोड़े लेट भी आते हैं।
नेक्स्ट आता है इसके जो मेन परसेप्शंस क्या थे कि ऑल ह्यूमन मेंटल एक्सपीरियंस कुड बी अंडरस्टूड एज अ कम्बिनेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स और एलिमेंट्स कि हम किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंबाइन किसी भी मेंटल प्रोसेस को समझ सकते हैं किसके ज़रिए, अपनी कॉन्शियसनेस के ज़रिए, क्योंकि हम हमारे पास जब कॉन्शियसनेस होगी, हमारे पास शऊर होगा, तो हम किसी चीज़ के बारे में समझना हमारे लिए आसान होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये सारा टॉपिक छोड़ दें, इंट्रोस्पेक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसीजर यूज़ होता है स्टडी कर किसी भी स्ट्रक्चर माइंड का उसे बयान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सब्जेक्ट आज डिस्क्राइब करते हैं, उस डिटेल बताते हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस में देखा, क्या सिटी हमारे रिस्पॉन्स आया। सॉरी, थोड़ी लैंग्वेज हो गई थी हमारी। हाँ, बताते हैं इम्पैक्ट जो विलियम एंडर्स के थे, इसको छोड़ दें। जेम्स मैकन स्केटल्स था कि इसने डिफरेंस बताया मेंटल टेस्ट का। एमल्स ने क्या किया था, पोस्टुलेट फिजिकल कॉज ऑफ मेंटल इलनेस बताई थी। उसके बाद मस्टबर्ग ने क्या किया था, ये अप्लाई साइकोलॉजी इंडस्ट्री का लाभ भी हुआ था। एडविन टचलर्स ये फाउंडर है फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वास्ते है। इसे ब्रॉफोर्ड टचनर्स भी कहते हैं। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जो इंग्लिश में बर्थ हुआ था, और इसकी जर्मन प्रोफेशनल पर्सनल टेम्पेरिमेंट्स है जो स्पेंड इसकी प्रोडक्टिव ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, इसने इमोशंस, आइडियाज़ और थॉट पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, स्टडी किया और रिड्यूस किया एलिमेंट्री पार्ट्स पे। इसने 4 एलिमेंट बताया जिसमें स्वीट, सॉर, साल्टीज एंड बिटर आता है। इसके क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ गया। क्रिटिसिज्म किसी भी सब्जेक्ट का है ना, किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे ज़रूर एक बार रीड आउट किया करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये जो है इसका एलिमेंट मेंटलिस्टिक्स है। आगे आता है फंक्शनलिज्म, क्या की अप्रोच जो कंसर्न करती है कि माइंड किस तरह वर्क करता है, किस तरह मेंटल एक्टिविटीज़ हमारी फंक्शन ऑपरेट करती हैं, बिहेवियर का रोल क्या है, किस तरह वो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, ये सारी क्या आती हैं, फंक्शनलिज्म में आती हैं। नेक्स्ट आप लोग आ जाएंगे इसका मेथड और इन्वेस्टिगेशन क्या थी कि लॉन्गिट्यूडनल इसकी रिसर्च थी, जिसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू थे, टेस्टिंग ऑफ पर्सन थी, और लॉन्ग पीरियड मतलब उसमें इंटरव्यू भी लिए गए, टेस्टिंग भी हुई, उसमें जो इंटेलिजेंस लेवल भी देखे गए। तो ये सब किस में था, लॉन्गिट्यूडनल मेथड में था। आगे था विलियम जेम्स, उसने क्या बताया कि ये लीडिंग प्रोस्क्यूलर है फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजी का। इसने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, और इसने 1875 में ऑफर किया कि ये फर्स्ट कोर्स साइकोलॉजी में था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी थी। उसके बाद आता है जॉन डेवे जो फेमस अमेरिकन एजुकेटर था, ये वन ऑफ द की ऑफ फंक्शनलिज्म था। और टीचर्स मीट, इसके लिए 2 तरह के, ये सारा आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएं आप लोग हार्वेज एक कार्स गस्टोल साइकोलॉजीज, ये अप्रोच जिसमें आप लोग सम ऑफ इट्स पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, सम ऑफ इट्स पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, जो होल मतलब कि कोई भी चीज़ जिसे आप किसी पार्ट्स में डिवाइड किए बाहर, उसका जो कुल होता है, उसका जो टोटल होता है, उस पर आप उस पर वर्क करते हैं। तो वो क्या होता है गस्टोल, सम इज ग्रेटर देन होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, इसमें मीन क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशंस किए बगैर आपने कोई काम करना है। मैक्स वर्धामा भी इसका एक फाउंडर था, और ये बर्न हुआ था 1880 में। और इसका जो मेन वर्क था वो 5 फिनोमेना था। 5 फिनोमेना मतलब कि 2 लाइट्स आपस में क्लोजली ऑन और ऑफ हो रही हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन ये किस तरह का ट्रांसपेरेंट था, 5 फिनोमेना का ट्रांसपेरेंट था। इसमें क्या होता है कि दे अपीयर 2 लाइट्स आर क्लोजली proximately to each other flashing alternately, they appears to be one lights moving back and forth, therefore the whole was different from the separate part। इसमें लॉ ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल बताया गया है। इसमें आगे गस्टोल्स के कुछ ऑब्जर्वेशन मेथड आ जाते हैं, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रोक्सिमिटी थी, सिमिलैरिटी, गुड कॉन्टिन्यूशन थी, फिगर एंड ग्राउंड थी। विटकॉर्ड कॉफे था, ये भी एक मशहूर गस्टोल का फेमस था, फिलोसफर था, और इसने भी बिहेवियर एनवायरनमेंट पर काम किया। फिर वॉल्फ्गैंग कोहलर, ये भी उनमें से एक था। इसने इंसाइट और ट्रांसपोजिशन में किया था कि इंसाइट क्या, तो कॉन्टिन्यूस रिस्ट्रक्चरिंग सिचुएशन की होती है, और जनरलाइजेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर, ये क्या है, ट्रांसपोजिशन थी। तो जी आज का हमारा लेक्चर हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।